नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आपका इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल जो होता है इस सिद्धि के बारे में आपको बताऊंगी। मतलब सूक्ष्म शरीर का भ्रमण करना, ठीक है। ये मुझे मई में पहली बार हुआ था, जब मैं ध्यान में बहुत गहरे उतर गई थी। उस दिन सुबह के फर्स्ट टाइम जब मुझे ये एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल हुआ था, तो उस दिन सुबह के 9 बजे के आसपास का समय था। उस वक्त किचन में मुझे कुछ काम करना था, जो मतलब मेरे पास किचन के काम से 20 मिनट का टाइम फ्री था। 20 मिनट के बाद मुझे जाके रोटियां बनानी थी। तो मैंने सोचा 20 मिनट का टाइम अभी फ्री है, तो मैं अभी मेडिटेशन कर लेती हूँ। मैं मेडिटेशन करने के लिए इसी बेड पे बैठी, मैं मेरे पीछे वाली जगह पे यहाँ पे बैठी थी, ठीक है। तो ये पीछे खिड़की जो है, इससे दिन के टाइम पे सूर्य का उजाला आता है, और उस तरफ मुंह ना करके वो उजाला मेरी आंखों पे आता था, डिस्टर्ब करता था। तो मैंने मुंह को इस तरफ कर लिया, ऐसे करने से भी ऐसे उजाला आ रहा था, तो मैंने मुंह को ऐसे करके इस पोजीशन में बैठ के, यहाँ पे मैं जो बैठी हूँ उसके जस्ट पीछे बैठी थी, तो उस तरफ करके मैंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। तो ध्यान लगाने के थोड़ी देर के बाद 20 मिनट गुजर गया। उसके बाद जाके मैंने अपना नॉर्मल काम करना शुरू कर दिया। धीरे से मुझे याद आया कि मैं ध्यान में क्या क्या की थी, क्योंकि जब मैं ध्यान कर रही थी उस वक्त मुझे ये याद नहीं था। बाद में जाके मुझे याद आया कि मैंने खुद को ही ध्यान करते हुए देखा था। अब देखिए कैसे देखा था। ये मेरी बॉडी है, ये ध्यान करने बैठी है बिस्तर में, बिस्तर के एकदम किनारे बैठी थी मैं। तो मैंने अपनी बॉडी को यहाँ से इस जगह पे, ये इसके इस एंगल में, यहाँ पे से मैं अपने बॉडी को ऐसे देख रही थी, ठीक है। अब ये जो है ना, मुझे एहसास हो रहा था कि ये मैं हूँ। तो मुझे ये लगा कि ये कौन है फिर, जो मैं अपने शरीर को मैं देख रही हूँ, ये जिसका मुंह उस तरफ है, तो ये कौन है फिर, ये जो मेरा शरीर लेके। अब देखिए उस दिन ना, आसपास में जो कमरे का स्थिति है वो सब मैं देख रही हूँ। ये इस तरफ की खिड़की पे कूलर है, इस तरफ से भी सूरज का थोड़ा सा उजाला आता है, इसको मैं देख रही हूँ। आसपास की चीज़ों को मैं देख रही हूँ, और मैं देख रही हूँ तो मैं ऐसे हो रही हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो स्थिति है, मैं यहाँ से सारे कमरे को इस एंगल से देख रही हूँ, और इस एंगल में ये मेरा शरीर है। शरीर वैसे ही बैठ के ध्यान कर रहा है, मैं पीछे से देख रही हूँ, और ये ऐसे हो रहा है। तो मैं ये सोची कि अगर ये मैं हूँ तो फिर ये कौन है। तो ये मुझे समझ नहीं आया। तो उस दिन की घटना हो गई ख़त्म। नेक्स्ट डे दूसरी खिड़की यहाँ पे है, यहाँ पे कूलर लगा हुआ है। नेक्स्ट डे नहीं, उसके कुछ दिन के बाद से नेक्स्ट एक्सपीरियंस एस्ट्रल बॉडी का, कुछ दिन के बाद, जब मैं रात को सोने से पहले ध्यान कर रही थी, गर्मी का टाइम था, मई का टाइम था, कूलर चल रहा था, कूलर के सामने मैं बैठ गई, ठंडा ठंडा हवा आ रहा था और मैं ध्यान करने लग गई, ठीक है। अब ये कूलर है और इसके सामने मैं ऐसे बैठ के ध्यान कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरी बॉडी थी। उस दिन मेरी बॉडी को मैंने इस तरफ से, इस एंगल से, इतनी ही दूरी से देखा था। मतलब जितनी दूरी से मैं अपने बॉडी को देख रही थी, वो कुछ 1.5 या 2 फीट दूर बॉडी था मेरा, ठीक है। मतलब 1.5 या 2 फीट की दूरी से मैं अपनी बॉडी को देख रही थी, ठीक है। यहाँ से ऐसे अगेन ऐसे हो रहा था। ये कूलर देख रही हूँ मैं, और उतना ही लाइट में मैं देख पा रही हूँ जितना कि लाइट कूलर का जो लाल रंग का जो लाइट होता है ना, वो जल रहा है, मैं उतना ही देख पा रही हूँ। वो मेरे चेहरे पे पड़ रहा है, ज़्यादा उजाला नहीं था, बस आसपास। और खुद मुझे ये जो मेरी बॉडी है, इस पर मैं हवा भी महसूस कर रही हूँ आते हुए, ठीक है। तो पहले मैंने अपने आप को पीछे से देखा, फिर दूसरे टाइम में मैंने अपने आप को इस एंगल से देखा। इस दोनों टाइम पे मैं अपने शरीर से 1.5 से 2 फुट की दूरी पे थी। दूसरे टाइम पे जब मैं अपने आप को ट्रैवल कर रही थी, जब मेरी बॉडी बाहर ट्रैवल कर रही थी, एस्ट्रल बॉडी बाहर ट्रैवल कर रही थी, और मैं जब देख रही थी, तो उस वक्त भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं यहाँ पे हूँ। मतलब जो देख रहा है ना, वो मैं हूँ, जो बैठा हुआ है बॉडी, वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो उस दूसरे टाइम पे भी मुझे ये फील हुआ। अब तीसरा एक्सपीरियंस आता है। वो ये तीसरा वाला कितने दिन के बाद हुआ मुझे ये याद नहीं है। तो तीसरे एक्सपीरियंस में मैं फिर से आँख बंद की, ध्यान पे गई, समाधि पे गई, और उस दिन
मैंने अपने चारों तरफ सिर्फ अंधेरा देखा। पहले दो एक्सपीरियंस में मैंने उजाले में कमरे का पूरा आसपास का जो भी वातावरण था वो देखा, पर तीसरे में मैं अपने चारों तरफ सिर्फ अंधेरा देख रही थी। जैसे कि चारों तरफ दीवार हैं जो सारे काले रंग से पुते हुए हैं, या फिर मैं किसी यूनिवर्स में हूँ, चारों तरफ काला है। वहाँ पे ना तो हवा चल रही है, ना तो वहाँ पे साउंड है। और जैसे मैं पहले अपने शरीर को देख पा रही थी वैसा मैं अपने शरीर को नहीं देख पा रही हूँ। वहाँ पे मेरा शरीर ही नहीं है, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि मैं वहाँ एग्जिस्ट कर रही हूँ, मैं कहीं पे हूँ वहाँ पे। तो उस एक्सपीरियंस की वजह से मुझे ये पता चला कि जो मेरा शरीर है वो यहाँ पे नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे कौन पहुँच गया, यहाँ पे शायद एस्ट्रल बॉडी पहुँची है। मुझे नहीं पता, मैं इसको सिद्ध नहीं कर सकती, मैं इसको प्रमाण करके आपको बता नहीं सकती कि मेरे दिमाग में मैंने जो जो देखा वो मैं आपको दिखा नहीं सकती। बस मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या क्या हुआ था। तो उस दिन मुझे पहले लगा कि मैं पहले तो कुछ समय तक ढूंढ रही थी कि मेरी वो बॉडी कहाँ है जिसको मैंने पहले 2 बार देखा था। तो वो बॉडी तो मुझे दिखी नहीं, लेकिन बार बार ये एहसास होता है लेकिन ढूंढने वाला कौन है, कोई तो है ना जो ढूंढ रहा है बॉडी को, कोई तो है ना। तो बार बार एहसास होता था कि मैं यहीं पे हूँ, यही इसी यूनिवर्स इसी स्पेस में हूँ जो मेरी बॉडी को ढूंढ रहा है, पर मेरी बॉडी नहीं है। मुझे लगा कि इवन मैं इतनी छोटी हूँ कि मैं रेत के तिनके के बराबर हूँ या किसी ओस की बूंद के बराबर हूँ। मैं बार बार ये महसूस करती थी कि मैं कितनी छोटी हूँ, लेकिन बार बार ध्यान देने के बाद ऐसा लगा कि रेत का तिनका, मैं इतनी छोटी हूँ कि मेरे लिए रेत का एक छोटा सा कण भी एक बहुत बड़े मतलब पृथ्वी के साइज़ के बराबर है। मतलब मैं इतनी कम एग्जिस्ट कर रही हूँ, मेरा साइज़ इतना छोटा है या मेरा होना इतना नगण्य है कि वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। ये सारे क्रेज़ी थॉट मेरे माइंड में तैरने लगे। ये तैरने लगे कि इस संसार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इस शरीर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सरप्राइजिंगली ये सारे ज्ञान मुझे उस ब्लैक में जाने के बाद उतरने लगे। कुछ चीज़ें मैं पहले समझ चुकी थी, बची कुछ चीज़ें मैं इसमें समझ रही थी कि इस संसार का कोई मतलब नहीं है, ये संसार एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे मेरा होना एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे मेरी इच्छाओं का होना एग्जिस्ट नहीं करता। ये सब चीज़ तो मैं पहले ही सीख चुकी थी, बट इवन मैं कौन हूँ, इवन मेरा होना एग्जिस्ट नहीं करता, ये मैंने ब्लैक में जाके सीखा था। ठीक है, तो अगर मेरी पहली 2 बार एस्ट्रल बॉडी का ट्रैवल नहीं होता तो मैं थर्ड टाइम ब्लैक को नहीं समझती। और मैं अक्सर इस उधेड़-बुन में भी रहती थी कि जब भी मैं इंटरनेट में देखती थी कि समाधि में कैसे कैसे लोगों को अनुभव होते हैं, क्योंकि मेरा तो अनुभव एकदम ही क्रेज़ी था, तो मैं ये सोचती थी क्या ऐसा अनुभव किसी और को भी हुआ है। तो मैं वीडियोस देखती थी तो उसमें अक्सर लोग कहते थे कि लाल पीला नीला बैगनी रंग दिखता है, जो भी है अलग अलग चक्रों के खुलने के हिसाब से अलग अलग रंग दिखते हैं। ये क्या है जो मुझे काला रंग दिखा, ये मैं कहाँ पहुँच गई, ये कुछ गलत हो रहा है क्या, ऐसा मैं बहुत सोचा करती थी। लेकिन इसकी वजह से मुझे शून्यता को समझने में मदद मिली। मुझे मदद मिली कि सिद्धियों के पहाड़ जाके भी कुछ है। मुझे इस वजह से जानने का मौका मिला कि सिद्धियों के ऊपर जाके भी कोई एरिया है जहाँ पे आपको पहुँचना है। तो इस बात को मैं इग्नोर नहीं कर पा रही थी, और इसके बाद ही मुझे एक्चुअल में शून्यता का मतलब समझ में आया। तो आई थिंक साधना की दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह थी जहाँ पे मैं गई थी। और वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। उसे मैं शुरू में नहीं जानती थी, तो मैंने उसको नाम देने के लिए मैं कभी ब्लैक बोलती थी, कभी मैं उसे नथिंगनेस बोलती हूँ। वहाँ पे आप, अगर मैं इसे पूरा, इस चक्र को मैं अगर पूरा डिफ़ाइन करूँ तो मैं ऐसे बोलूँगी कि आपको ये समझ आता है कि नथिंगनेस क्या है। ठीक है, और जब आप नथिंगनेस समझ जाते हो तो आपको एवरीथिंग मिल जाता है। ठीक है, ये ब्लैक वो जगह है जहाँ पे नथिंगनेस को धारण करते हुए आप एवरीथिंग को जीते हो, और एवरीथिंग को धारण करते हुए नथिंगनेस को जीते हो। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है। मैंने पिछले वीडियोस में जो मैं संतुलन की बात करी थी, संतुलन ब्लैक की वजह से ही मुझे संतुलन का पता लगा था कि समाधि के आगे भी कुछ है। ठीक है, तो संतुलन में ऐसा है कि आप
राजा होके ये जीते हो कि शून्यता में कैसे जीना चाहिए, और शून्य होके आप ये जीते हो कि राजा बन के कैसे जीना चाहिए, ये लर्न करते हो कि राजा बन के कैसे जीना चाहिए। ये दोनों का समहाउ कॉम्बिनेशन है। वैराग्य होते हुए सांसारिक होना और सांसारिक होते हुए वैरागी होना, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये कुछ अजीब ही पुराण है। ये इसको मैं नेगलेक्ट नहीं कर पा रही थी, ये अलग ही कला है। और इसको मैंने सिर्फ ऐसे सीखा है कि इसका मैं निचोड़ में ये सीख पाई हूँ कि आपके सारे कर्म आध्यात्मिक होने चाहिए, और आपका दिमाग जो है और आपका दिल, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा सारी एक हो जाती है, और ये शून्यता पे टिकी होनी चाहिए। आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेन करना समझ आया होगा। वीडियो में कही गई बात अगर आपको अच्छी लगी हो, बात समझ आ गई हो, तो तुरंत फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको बात समझ आ गई है। अगर वीडियो से आपको फ़ायदा मिला हो तो फिर ये फ़ायदा अकेले अकेले मत लीजिए, अपने दोस्तों को और परिवार वालों को शेयर कीजिए। अगर वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट आपको करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सी बात अच्छी लगी, या उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो शेयर कीजिए। और अगर अध्यात्म से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर सबके सामने क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते तो इंस्टाग्राम में आके मैसेज करके मुझे वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और हो सकेगा तो मैं आपको जवाब वहाँ दे दूँगी, या फिर मैं क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो बना दूँगी, ओके। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।